इसको फंड ट्रांसफर वाली ऑप्शन आपको मिल रही है, यहाँ पे फंड ट्रांसफर वाली ऑप्शन में चले जाओ। अब यहाँ पे भी नोटिस करो 3 चीजें दिख रही हैं आपको, ट्रांजैक्शन, इंक्वायरी एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकाउंट में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग इसके सेशन के एंड में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप कल आपका एक पर्सनल अकाउंट है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल सेविंग रख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास जो पैसा आ गया, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया या जो भी आपकी सेविंग थी वो आप सेविंग अकाउंट में करते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन कल को अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन सारी की सारी चेक के थ्रू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अलग टाइप का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो उसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। डिटेल में आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम लोग साथ साथ इसको। ओके, तो यहाँ पे पहले आता है फंड ट्रांसफर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, बंदे को ऐड करना होगा एज अ बेनिफिशियरी। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है आपको, देखो ऐड। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, कोई भी काम करना होता है तो हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे उसको, ऐड बेनिफिशियरी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, विद इन द बैंक, आपको सेम बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर मैं आपको ट्रांसफर विद इन द बैंक, मतलब आपका जो बेनिफिशियरी है वो एचडीएफसी बैंक का ही है या फिर किसी दूसरे बैंक का है। हम 2 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, ट्रांसफर विद इन द बैंक, ट्रांसफर टू अदर बैंक। एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है या फिर आईएमपीएस करना है। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रांसफर विद बैंक। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो पे। ठीक है, एक भी लिंक दिया था, देखो अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उसकी डेमो दिखा देगा, किस तरह से कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो दिखा देगा। यहाँ से आपको करना है गो पे क्लिक। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देना है आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। ठीक है, कि जिसको आप ऐड करना चाहते हो आप उससे उसका अकाउंट नंबर लेते हो, तो आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर एंटर करते हो। ठीक है, जो भी उसका अकाउंट नंबर था, और वापस बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर मतलब जो भी उसका अकाउंट नंबर दिया है, फिर उसका नाम क्या है, किस नाम से उसका अकाउंट है, और ईमेल आईडी। ठीक है, उसका ईमेल आईडी क्या है। देखो अब इसने यहाँ पे कुछ नहीं पूछा आपसे कि वो कैसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है, कुछ है। ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा। आपको यहाँ पे इसको करना होगा ऐड करते हो आप। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको जब आप इसको ऐड करते हो ना, तो ऐड करते वक्त इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी। इट विल टेक 30 मिनट्स। यहाँ से आप इसको कंफर्म कर दो, 30 मिनट लगेंगे। ओके, ये ऐड करने के लिए आपको यहाँ से ओटीपी की डिमांड कर रहा है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे कंटिन्यू करिए। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी को एज इट इज यहाँ पे देना होगा। तो वो जो यूजर है, जो बेनिफिशियरी है, वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ, मेरे को अभी तक नहीं आया कोई भी ऐसा ओटीपी। एनीवेज, मैं अभी इसको ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी यहाँ पे डाला और कंटिन्यू करोगे तो वो अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो एक चीज है आप नोटिस करो, हम लोग ये कर रहे थे विद इन बैंक, सेम बैंक का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सामने वाले बंदे का अकाउंट नंबर लेना है, बाकी वो सारी की सारी चीजें खुद ब खुद उठा लेगा। लेकिन अगर सपोज वो सामने वाला बंदा कहता है कि मेरा तो अकाउंट एक्सिस बैंक में है या एसबीआई में है, तो फिर आप करोगे ट्रांसफर टू अदर बैंक। यहाँ पे गो, यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड का नंबर आएगा सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर दे देते हैं। फिर कंफर्म करना होगा उसका अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर कंफर्म किया। फिर वो उसका अकाउंट टाइप कैसा है, क्या वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, कैश क्रेडिट लोन, ठीक है, एनआरई अकाउंट है उसका, या फिर कार्ड, किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है आपको। हम कहते हैं कि वो सेविंग अकाउंट है, उसका पर्सनल अकाउंट। अब उसका आईएफएससी कोड, अगर तो सामने वाले बंदे को, सामने वाली पार्टी को पता है कि उसका आईएफएससी कोड क्या है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि उसकी ब्रांच कौन सी है।
ब्रांच का मतलब क्या है कि मैं होशियारपुर में हूँ, होशियारपुर में एचडीएफसी के बैंक 3 जगह पे हैं, एक सुतैरी रोड पे है, एक चंडीगढ़ रोड पे, कनक मंडी चौक में है। ठीक है, तो मेरा वाला जो बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, वो अकाउंट मेरा ओपन हुआ सुतैरी रोड वाला, तो मेरी ब्रांच क्या होगी, सुतैरी रोड। तो इसी तरीके से आपको ये पूछना है कि सपोज एक्सिस बैंक वाला अगर उसका अकाउंट है तो वो कौन सी ब्रांच में है, तो आप उसका आईएफएससी कोड यहां से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर, अब यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आईएफएससी कोड हमें पता नहीं है, यहाँ पे बैंक नेम लिख देते हैं एक्सिस बैंक, और ब्रांच कौन सी है हम लोग पूरा लिख देते हैं होशियारपुर। हमें नहीं पता होशियारपुर के कौन से पर्टिकुलर एरिया की ब्रांच है, हम लोग यहाँ पे पूरा होशियारपुर लिख देते हैं और यहाँ पे करते हैं सर्च। ठीक है, तो अब होशियारपुर में एक्सिस बैंक की 2 ब्रांचेस हैं, तो उसने आपको बता दिया दोनों ब्रांचेस। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ जलंधर, क्योंकि जलंधर होशियारपुर से बहुत बड़ा है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको इससे। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, तो देखो अब आपके एरिया में भी हो सकता है कि उस बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हों, तो आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि उसकी कौन सी वाली ब्रांच है। जैसे उसकी सोडल रोड वाली है, मकसूदा चौक वाली है, मॉडल टाउन वाली ब्रांच है उसकी, ठीक है, कौन सी वाली, छोटी बारादरी वाली है, कौन सी वाली ब्रांच है उसकी। जो भी ब्रांच है, सपोज उसकी मॉडल टाउन वाली ब्रांच है, तो आपको यहाँ से मॉडल टाउन वाली ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। देखो उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे अपने आप आ गया। फिर उस बंदे का नाम क्या है जिसका अकाउंट है आपके पास, जिसका अकाउंट आप ऐड कर रहे हो, और उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सेम इसी तरीके से आप इसको ऐड करोगे। अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 30 मिनट आपको वेट करनी होती है। उसके बाद आईएमपीएस आप जो फर्स्ट 24 आवर्स में 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 50,000 को भी किस तरह से डिवाइड करा हुआ है, आईएमपीएस के थ्रू 25,000, और बाकी का जो 25,000 है वो आप एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। 24 आवर्स के बाद आपको जितना मर्जी पैसा ट्रांसफर करना चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आप किन किन क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। यहाँ पे हमने इसकी डिटेल्स ऐड करी, डिटेल ऐड करने के बाद ऐड करा, ओके करा, अगेन जब आप इसको कंफर्म कर दोगे तो यहाँ पे अगेन आपसे वो ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजेगा। ओटीपी भेजने के बाद वो आपका जो बेनिफिशियरी है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, हम लोग किस तरीके से बेनिफिशियरीज को ऐड करते हैं। अब हम लोगों ने बेनिफिशियरीज ऐड तो कर लिए, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या वो ऐड होके एक्टिवेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी। तो इंक्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, व्यू डिलीट लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज। ठीक है, ट्रांसफर विद इन द बैंक, ट्रांसफर टू द अदर बैंक, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे नीचे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से अकाउंट्स आपने ऐड कर रखे हैं। अब उसमें ये अकाउंट नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसके नाम से वो अकाउंट है वो दिखा रहा है, और उसका स्टेटस दिखा रहा है कि क्या वो स्टेटस एनेबल्ड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस जब तक एनेबल नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस एनेबल्ड आना जरूरी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे करते हो व्यू एंड डिलीट। जो आपने अदर बैंक वाला ऐड करा तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। अदर बैंक वाले पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास अदर बैंक वाले अकाउंट दिखा देगा कि ये वाला अकाउंट है, किस नाम से, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो आप इसमें से किसी को डिलीट करना चाहते हो, आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। आपने एक बार डिलीट कर दिया तो अकाउंट परमानेंटली आपके अकाउंट में से रिमूव हो जाएगा। आपको अगली ट्रांजैक्शन करनी है अगर उसके साथ, तो आपको उसको वापस एंटर करना होगा, आपको उसको वापस फिर से रिक्रिएट करना होगा। ठीक है, तो एक बार आपका स्टेटस यहाँ पे एनेबल हो जाता है, फिर हम लोगों को जाना है ट्रांजैक्शन में। अब ट्रांजैक्शन के अंदर भी जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आता है ट्रांसफर विद इन द बैंक, या फिर इंस्टेंट ट्रांसफर, एनईएफटी करना है या आरटीजीएस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप किस तरह से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रांसफर विद इन द बैंक करना होता है, मतलब एचडीएफसी बैंक का ही बंदा है मेरा जिसको मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, यहाँ पे वो पूछेगा फ्रॉम अकाउंट, किस अकाउंट से ट्रांसफर करना है आपको, टू अकाउंट। अब यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे है ट्रांसफर नाउ, मतलब अभी ट्रांसफर करना है। यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं ट्रांसफर टाइप में, ट्रांसफर नाउ, स्केड्यूल पेमेंट एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ट्रांसफर नाउ करते हो तो अभी इसी वक्त इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम चूज करो, ये 3 नाम आ रहे थे मेरे विद इन बैंक के अंदर। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करो। ट्रांसफर की डिस्क्रिप्शन क्यों कर रहे हो, सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रेडिट कार्ड पेमेंट या रेंट पेमेंट। रेंट पेमेंट कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे अमाउंट दे दो 1,000 रुपीज, और यहाँ से कंटिन्यू कर दो।
ठीक है, कंटिन्यू करोगे एक बार तो उसी वक्त ट्रांसफर नाउ करा हमने, उसी वक्त वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होके इस बेनिफिशियरी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है इसके अंदर स्केड्यूल पेमेंट, कि अगर आपको आज पैसा नहीं ट्रांसफर करना, आपको लगता है कि यार आपकी ड्यू डेट जो 15 तारीख है, आपने किसी की पेमेंट करनी है 15 तारीख को, तो यहाँ से 15 तारीख चूज कर लो, बेनिफिशियरी को चूज कर लो, अमाउंट चूज कर लो और कंटिन्यू कर दो। तो ऑटोमेटिकली 15 फरवरी को आपके अकाउंट में से जो भी अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करते हो वो अमाउंट डिडक्ट होगा और जो बेनिफिशियरी चूज करा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तीसरा ट्रांसफर टाइप जो है इसके अंदर वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, अब जैसे आपको बच्चों की फीस पे करनी है हर महीने, ठीक है, आपको अपने घर का रेंट पे करना है, आपको अपनी शॉप का रेंट पे करना है, आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे करनी है, ठीक है, ऐसे कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपको हर महीने, उसकी फ्रीक्वेंसी मंथली हो सकती है, ऑल्टरनेट मंथ हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है या फिर एनुअली हो सकती है। जैसे इंश्योरेंस हो गई आपकी, मेडिकल क्लेम्स हो गए, आप मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, तो वो एनुअली सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहां से आप चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूं मंथली, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आपको पे करनी है, 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो ऑटोमेटिकली उसने 15 फरवरी से लेके 5 महीने ऐड करे और 15 जून तक उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी को चूज करा, किसके लिए वो पेमेंट है वो चूज करी, कितना अमाउंट है वो चूज करा और कंटिन्यू कर दिया। तो अब ऑटोमेटिकली हर महीने 15 तारीख को आपके अकाउंट में से 1000 रुपीज डिडक्ट होता रहेगा और इस बेनिफिशियरी के अकाउंट में चलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर विद इन द बैंक के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं, ट्रांसफर नाउ, स्केड्यूल पेमेंट एंड सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप अपनी डिटेल करते हो, कंफर्म करते हो और फाइनली आपके ट्रांजैक्शन को पूरा कर दिया जाता है। देन अगर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर करना है, आईएमपीएस की बात हमने करी थी कि ये इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, तो इसके अंदर आप करते हो गो, किस अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो आपको चूज करना होगा, कौन है आपका बेनिफिशियरी, अब यहाँ पे सारे अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है, वो चाहे आपका विद इन बैंक था या दूसरा, क्योंकि इंस्टेंट आपको पेमेंट करनी है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए अकाउंट। ठीक है, फिर कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो, सपोज मैं 1000 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता हूँ, किसके लिए करना चाहते हो, से मैं कहता हूँ इंटरनल ट्रांसफर, कि मेरा अपने अकाउंट में ही है तो मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स और यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। अब ये कंफर्मेशन आ गई मेरे पास कि क्या आप इस अकाउंट में इस बंदे के नाम पे 1000 रुपया ट्रांसफर करना चाहते हो। तो जब आप इसको कंफर्म कर दोगे, यहाँ से हमने इसको कंफर्म कर दिया, तो फिर यहाँ पे देखो वो आपको पूछ रहा है कि आपको ओटीपी किस पे मंगवाना है। ठीक है, क्या आपको मोबाइल पे ओटीपी मंगवाना है या फिर आपको ईमेल पे ओटीपी चाहिए। तो यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर चूज कर लोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे पंच करोगे, तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होगी, तब जाके वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, जिसके अंदर जो आज का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली यही देखा है कि किस तरीके से आप लॉग इन करते हो अपने अकाउंट में, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने वाली वो यही है कि आप सही यूआरएल के साथ लॉग इन करो। अगर आपका यूआरएल सही नहीं होगा तो दैट मीन्स कि आप गलत पेज पे लैंड कर सकते हो और कोई भी बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और आपको गलत लिंक के अलग अकाउंट में लेके जा सकता है। दूसरा, जब आप लॉगिन करते हो तो आपका अकाउंट जो है, ऑनलाइन अकाउंट जो है वो एनेबल्ड होना जरूरी है। जब आपका ऑनलाइन अकाउंट एनेबल सपोज नहीं है, अगर आपका एनेबल, तो आपको अपने बैंक में जाना है, बैंक को एक रिक्वेस्ट देनी है, तो विद इन अ वीक और 10 डेज आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है और वापस आपको बाय पोस्ट एक टेम्परेरी यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन और रजिस्टर करने के बाद आप उसको फिर परमानेंटली यूज कर सकते हो। थर्ड, जब आप अकाउंट में एंटर कर जाते हो आपका एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जिन लिंक्स के पे आप क्लिक करोगे तो उससे फर्दर उससे एसोसिएटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको पहली जो हम लोगों ने आज डिस्कस करी है वो है अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, वो ट्रांजेक्शन, कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं अपने अकाउंट के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है
रिक्वेस्ट के अंदर जाके बैलेंस सर्टिफिकेट, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग करना चाहते हैं कि आप कहीं अप्लाई करते हो तो वो कहते हैं कि आपके बैंक का बैलेंस कितना है, ठीक है, वो आपको देना होता है। तो यहाँ से हम लोग बैलेंस सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना चाहें, यहाँ पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्या है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे बैलेंस सर्टिफिकेट की ऑप्शन मिल जाएगी, आप वहां से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन फंड ट्रांसफर की ऑप्शन है आपके पास, जहां से आपको फंड ट्रांसफर करते वक्त पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना है। बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या उसका स्टेटस एनेबल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, एंड फाइनली आपको उसको ट्रांजेक्शन करनी है। ट्रांजेक्शन करने के लिए विद इन बैंक, IMPS, और फिर किसी दूसरे बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना हो, अब जैसे यहाँ पे ट्रांसफर टू अदर बैंक NEFT, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो ना तो इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे आपको चूज करना है अकाउंट, फिर बेनिफिशियरी का नाम, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर की डिस्क्रिप्शन क्या है, अभी ट्रांसफर करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देनी है, या फिर पेमेंट को स्केड्यूल करना है, ठीक है, सब कुछ सेम है, ठीक। फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर लेनी है आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो आपका जितना भी फंड होगा वो सारे का सारा फंड उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। एंड फाइनली जब भी आप अपना अकाउंट यूज कर लेते हो, जो भी आपके ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंट है, यूज होने के बाद आप हमेशा उसको लॉग आउट करिए ताकि आपकी एब्सेंस में कोई भी बंदा आपके अकाउंट को मिस यूज ना कर सके, ठीक है। तो आपको उसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट करके आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है, लॉग आउट करके आप उसको सेव कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आज हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में करा। आई नो बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग वाला, लेकिन इसमें से हम लोगों ने कुछ मेन चीजें ही आज कवर करी हैं, ठीक है, जैसे कि अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट किस तरह से बेनिफिशियरी को ऐड करना है, और अपनी कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही कर पाए हैं। तो अगला हम लोग एक सेशन प्लान करेंगे जिसमें हो सकता है कि हम लोग इसका जो बैलेंस पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज दे सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। और बीच में एक छोटा सा ब्रेकडाउन हो गया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग पूरी रिकवर कर पाए और वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, ताकि अगर आपका कुछ पोर्शन मिस हुआ है तो वो मिस पार्ट को भी आप इजीली कवर कर सकें। मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार फिर से मिस्टर सैनी को कि वो आए और इस सेशन को क्लोज कर दें। हेलो, मेरे को अदरवाइज तो लग रहा है कि आज का सेशन बहुत अच्छा गया है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत क्रूशियल होती है बैंकिंग के साथ रिलेटेड, वो सब पार्टिसिपेंट्स को मिली होगी। हाँ, एक बात जो आपने बोली और सबको वो एक्सपीरियंस भी हुआ जो कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कहा जा सकता है आज के डेट में। एकदम से ये जो टेक्निकल इशू आया और लैपटॉप बंद हो गया, तो उसके लिए 2-3-4 मिनट लग गए दोबारा से उसको शुरू करने में। सो वी रियली फील सॉरी अबाउट दिस ग्लिच, about this issue that erupted in between. So we'll take care in future कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई ऐसी इशू ना आए, उसका इलाज हम लोग पहले से पैरेलल करके रखें। So thank you very much for attending this webinar and giving your important and precious time to us. और इसका जो YouTube लिंक है, अगर ये प्रॉपरली रिकवर हो जाता है तो वो आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो अगले वीडियो की वेट करते हैं तब तक। और आपको एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो नाइस का YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और कभी भी कुछ भी नया उसमें आता है तो आपके साथ ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू शेयर हो जाएगा। माइंड मेंटर्स और नाइस कंप्यूटर्स, ये स्विन सैनी, ये वाले जो है YouTube चैनल्स, ये आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू मिठुन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप लोग अगर 1 मिनट के लिए यहाँ पे हैं तो मैं आपके साथ अभी दोनों चैनल्स के लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि Yes. आप उसको
उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो भी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है उन चैनल्स के थ्रू मिल जाएगी। ये हमारा, मैं मैसेज के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, ये पहला है हमारा नाइस कंप्यूटर्स वाला। और आप सब लोगों को जैसे पता है सेंटर मैनेजर मिसेस सैनी जो कि काउंसलिंग का काम करते हैं और बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी यूथ को हेल्प कर रहे हैं कि उनके जो फियर्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को खत्म किया जा सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सेशंस जो हैं मैम ले रहे हैं। और वो सारे के सारे सेशंस अगर आप भी देखना चाहते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल सेशंस, उनकी कुछ स्पीचेस सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा लिंक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैम के चैनल का लिंक है, आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो आप ग्रुप में मेरे को डायरेक्ट नंबर के ऊपर अगर आप मैसेज डालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो। मैं 1 to 1 आप सब लोगों की जो क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर। थैंक यू।